नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू में। ये हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो है और हिंदी हमारी सारी क्रम वाइज से पढ़ाई जा रही है। आप पहला वीडियो दिया जा चुका है आप सभी लोगों को। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो आपको क्रम वाइज से मिल जाएंगे। तो आइए, ये हमारा हिंदी वर्णमाला पर आधारित जो है ये दूसरा हमारा वीडियो है। आइए इसके बारे में जो है हम समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में पढ़ना क्या है, हमें इसमें इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो है हमें अग्रस्वर पढ़ना है, मध्य स्वर पढ़ना है और पश्च स्वर पढ़ना है। फिर इसमें हम विवृत पढ़ेंगे और अर्ध विवृत पढ़ेंगे, समृत पढ़ेंगे, अर्ध समृत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब इतनी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो है यानी वर्ण जो है, वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण को हम समझते हैं। इसमें देखिए, वर्ण वर्ण को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो जाता है जीभ के आधार पर और एक हो जाता है मुख द्वारा खुलने के आधार पर, यानी मुख खुलने के आधार पर, और एक हो जाता है जीभ के आधार पर। तो जीभ के जो आधार पर हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? वो अग्रस्वर हो जाते हैं, मध्य स्वर हो जाते हैं और पश्च स्वर हो जाते हैं। और मुख यानी मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें विवृत हो जाता है, अर्ध विवृत हो जाता है, समृत हो जाता है और अर्ध समृत हो जाता है। इसे ध्यान रखना है, ये यहाँ पर इनको वर्ण के जो है पढ़े जाते हैं। आइए इसमें देखिए, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें अग्रस्वर कैसे कहते हैं, तो अग्रस्वर के बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण जो हम करते हैं जिसमें जीभ का जो आगे का हिस्सा जो उठता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखेंगे ई, ई, ए, ये जो होते हैं हमारे क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं? अग्रस्वर हैं। ये जीभ के आगे के यानी आगे से जो बोले जाते हैं, आगे के हिस्से से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो यानी अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ई, ए, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसे याद रखना है कि यानी अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। परीक्षा में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर जो है किसे कहते हैं? तो मध्य स्वरों के बारे में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, यानी जो जुबान हमारी जो होती है, जो बीच का हिस्सा जो उठता है वो यानी उसे मध्य मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। जैसे जीभ के मध्य स्वर में क्या आता है, जैसे आप बोल के देखिए, तो अ छोटा, आप जो बोलिए छोटा वाला, छोटा वाला, बड़ा नहीं, छोटा। तो वो अगर छोटा बोलेंगे तभी देखिए देखिए बीच से आवाज आ रही, जुबान देखिए उठ रही कि नहीं उठ रही है। तो इसी में यानी जो मध्य केंद्रीय स्वर कहे गए हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के बीच के हिस्से से उठता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 1 है, क्योंकि एक ही स्वर ऐसा आता है जो कौन सा? वही आता है जो मध्य स्वर से उठता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब देखिए पश्च स्वर, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है। अब देखिए इसमें जो है यानी जीभ जो है हमारी उसके पीछे का जो हिस्सा क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। यानी अग्र स्वर में क्या है? आगे की जुबान उठेगी, मध्य स्वर में क्या होगी? बीच की जुबान उठेगी, और पश्च स्वर में क्या होगी? यानी पीछे की जुबान जो है उठेगी। तो उससे जो है यानी पश्च स्वर होंगे। अब पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? तो पश्च स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से है? जैसे आ, उ, ओ, औ, ये इनकी क्या है? ये इनकी जो है पश्च स्वरों की संख्या है। तो पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से। आगे ये देखिए, फिर आगे है देखिए, अब हमारे वर्ण हो गए। ये जो जीभ के आधार पर जो यानी वर्ण थे उनको जो है हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं यानी मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर कौन है? विवृत हैं, अर्ध विवृत हैं और समृत हैं और अर्ध समृत हैं। इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं विवृत। विवृत किसे कहते हैं? आइए विवृत के बारे में जानकारी जुटाते हैं। देखिए विवृत, विवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा सबसे अधिक यानी सबसे अधिक जो है खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या क्या होती है? 1 होती है। तो जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वारा जो है सबसे अधिक खुला होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ,
देखिए बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे आ, तो आ में क्या है, देखिए मुंह ज्यादा खुल रहा है, तो ये क्या है, ये विवृत स्वर है। तो इसे ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि आ कैसा है, समृत स्वर है या अर्ध समृत स्वर है, विवृत स्वर है, तो क्या है, विवृत स्वर है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा विवृत के तुलना में कम खुला होता है उन्हें अर्ध विवृत कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है, यहाँ से ध्यान रखना है। और जैसे इसमें क्या होते हैं, अ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या क्या है, तो ये जो है क्या है, अर्ध विवृत स्वर हैं। देखिए इन अर्ध विवृत स्वर जो हैं, इनकी यानी मुख का जो विवृत स्वर होता है वो उन मुख विवृत स्वर की तुलना में कम खुलता है। खुलता है, कम खुलता है। जितना विवृत में खुलता है उतना इसमें नहीं खुलता है। नेक्स्ट है, तो इसमें जैसे इनकी संख्या कितनी है, तो इसमें संख्या इनकी 4 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए समृत स्वर। समृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा सबसे कम खुलता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या क्या है, 4 है। जैसे ई, ई, उ, ऊ, तो इनकी क्या है, देखिए यहाँ पर मुंह क्या है, कम खुल रहा है, मुंह गोल जैसा हो जा रहा है। बोल के देखिए अब, ई, ई, उ, ऊ, मुंह क्या है, कम खुल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये समृत स्वर है, इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है, देखिए अर्ध समृत। अर्ध समृत क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा समृत की तुलना में सबसे अधिक खुलता है उन्हें अर्ध समृत कहलाते हैं। इसे ध्यान रखना है। इनकी संख्या 2 है। अर्ध समृतों की संख्या कितनी है, 2 है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे ए, ओ, ए, ओ, ये जो है क्या है, अर्ध समृत हैं, इनको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, सबसे अधिक खुलता है और अर्ध समृत कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए अब समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण काफी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, यहाँ से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण देख लेते हैं। अल्पप्राण और महाप्राणों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनको एक का नाम दिया गया है अल्पप्राण और दूसरे को नाम दिया गया है महाप्राण। अब देखिए अल्पप्राण जो ये हमारे जो यानी ये प्राण और महाप्राण को हम समझ लेते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, किन स्वरों को जो है अल्पप्राण कहते हैं, किन व्यंजनों को जो है महाप्राण कहते हैं। यहाँ पर हम जो है अल्पप्राण और महाप्राण को देख लेते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण को देखते हैं। देखिए जो यानी हमारे जो वर्ग होते हैं, वर्ग जो हैं, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। इसको देखिए यह वर्ग कोई नहीं होता है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका कोई उपयोग यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट है, मगर इसको आगे समझाएंगे अभी। देखिए अल्पप्राण, ये जो हमारे यानी 5 जो वर्ग हैं, कौन से, क, च, ट, त, प, 5 जो वर्ग हैं, इसमें जो पहला तीसरा पांचवा, जो पहला तीसरा पांचवा जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। पहला तीसरा पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है। और दूसरा और चौथा जो होते हैं, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। देखिए क वर्ग जो है, क वर्ग में जो पहला तीसरा पांच जो पांचवा वर्ण है, ये क्या है, अल्पप्राण है। और दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण है। तो क वर्ग के जितने पहले तीसरे पांचवे जो होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे। दूसरे जो चौथे होंगे वो किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। हर वर्ग में यही होता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अल्पप्राण में, देखिए अल्पप्राण में यहाँ से य, र, ल, व यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन को भी किसमें रखा गया है, अल्पप्राण में रखा गया है। और जो ऊष्मी यानी ऊष्म जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, उन्हें किस में रखा गया है, तो उन्हें महाप्राण की श्रेणी में रखा गया है। ये ध्यान रखना है इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए यहाँ से अल्पप्राण को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अल्पप्राण ये हमारा जो है एक टेबल बनी हुई है। यहाँ से देखिए ये जो है यानी वर्ग बांटे गए हैं। ये क्या है, क वर्ग है, ये क वर्ग है, ये ख वर्ग या सॉरी ये चा वर्ग है, और ये ट वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। इसे ध्यान रखना है, ये पा वर्ग है, ये टा वर्ग है। इसमें जो है 5 वर्गों को 1 2 3 4 5 ये 5 वर्गों में बांटा गया है। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो इसे टोटल जो है इन्हें यानी 25 जो है वर्ण होते हैं। इसीलिए हम इनको यानी 25 जो है कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहे जाते हैं ये। नेक्स्ट है, तो इसमें जो पहला और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा क्या है, पहला तीसरा पांचवा ये क्या है, ये अल्पप्राण है। तो इसलिए यहाँ पे देखे होंगे तो पहला तीसरा क्या है, अल्पप्राण है। और दूसरा और चौथा क्या है, ये महाप्राण है। इसे ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन से हैं, ये अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण है, और ये अल्पप्राण है। इसमें क्या है, ये क्या है, महाप्राण है। ये क्या है, महाप्राण है। तो इसे ध्यान रखना, ये सब क्या है, महाप्राण है। इसे ध्यान रखना है यहाँ से।
आगे देखिए समझते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन जो होते हैं। अब देखिए प्राण किसे कहते हैं, तो प्राण जो है, प्राण यानी हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं, यानी प्राण जो होते हैं हवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। नोट, देखिए इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प अल्प प्राण जो है कहा जाता है। अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण जो है कहा जाता है। यानी जो अल्प अल्प जो यानी अल्प ध्वनि से जो उच्चारित होते हैं उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जो महाध्वनि जो अधिक हवा से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ये यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बन सकते हैं। आगे देखिए अल्प प्राण जो होते हैं, हमने अभी बताया पहला तीसरा पांचवा, तो ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है। ये यानी पहला तीसरा पांचवा क्या है, अल्प प्राण है, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट आगे देखिए, अब समझते हैं। देखिए इसमें जो है हम किसको, अल्प प्राण के व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 20 होती है। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, 20 होती है, भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण है, इसे ध्यान रखना है। पहला तीसरा पांचवा क्या है, अल्प प्राण है। नेक्स्ट आगे देखिए, अल्प प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ये सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। एक चीज ध्यान, सभी स्वर जितने होते हैं, सभी स्वर जितने भी होंगे, तो सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर किस में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इन्हें ध्यान रखना है, अल्प प्राण में आते हैं, इन्हें ये ध्यान रखना है कि सभी स्वर जो हैं किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें, तो इसमें यहाँ देखो दिखाया गया है, पहले ये का वर्ग है, इसमें पहला तीसरा पांचवा ये क्या है, अल्प प्राण दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे है महाप्राण जो है दूसरा और चौथा, देखिए ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला, इसको कॉलम को कर लीजिएगा, ये वाला, ये जो है ये चौथा है। नेक्स्ट है, तो दूसरा चौथा क्या है, ये महाप्राण है, इनको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय यानी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और अधिक वायु भी निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी होती है, 15 होती है। देखिए अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, 20 होती है। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करते चलना साथ में, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इसको हम समझ लेते हैं अघोष और सघोष, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अघोष और सघोष से। तो अघोष और सघोष को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक अघोष होता है और एक कौन सा, सघोष होता है। तो अघोष और सघोष को थोड़ा अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ अघोष दिखाया गया है। अघोष यानी जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग जो होते हैं, पहले और दूसरे वर्ग के जो अक्षर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें अघोष कहते हैं। ये ध्यान रखना है, अघोष, इन्हें क्या कहते हैं, जो पहला दूसरा वर्ग जो होता है वो क्या कहते हैं, अघोष कहलाता है। और जो तीसरा और चौथा जो पांचवा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं। इसे हम घोष भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, घोष, सघोष। और अघोष क्या होते हैं, तो अघोष पहला और दूसरा जो वर्ण होता है इसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, हाँ एक चीज़ इसमें और थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें जो है यानी जो उसमें संघर्षी व्यंजन है ये भी इसमें शामिल होते हैं, मगर इसमें हा जो है शामिल नहीं होता है, किसमें, अघोष में। ये भी यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो यानी उन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन्हें यानी अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 13 होती है। इनकी अघोष की संख्या कितनी, 13 होती है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और 3 13 संख्या होती है। तो अघोष की संख्या कितनी, 13 होती है। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं, घोष किसे कहते हैं। तो घोष हमने अभी बताया कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 3 वर्ण होते हैं इनको क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। इसे यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में कभी कभी। तो इनको जो है तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, घोष होता है, जिन्हें सघोष भी कहते हैं।
इन्हें दूसरे दो नामों से भी जानते हैं, घोष और सघोष, दो नामों से भी जानते हैं। इसमें कौन सा, तो इसके देखिए इसमें जो है वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, तीन, तीन छः, तीन त्रिका नौ, तीन चक्कू 12, तीन पचे 15 और 15, और यहाँ पे देखिए तीन पचे 15, तीन 18, 18 और 2 20। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ये ध्यान रखना है। यानी घोष की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। नेक्स्ट है, जबकि अल्प प्राण की यानी सघोष की कितनी होती है, 13 होती है। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। देखिए 20 और प्लस 11, 11 क्या हो जाते हैं, 11 हमारे स्वर हो जाते हैं। तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। नेक्स्ट है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको सारे, और यार अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन यार अलावा जो आते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी जो है यानी घोष में आते हैं। तो आज का यहीं तक है। और आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपनी वीडियो में सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।